तो कैसे राजीव, समुदाय। दो छोटे सवाल हैं। एक तो आपने ये कहा कि अगर विपक्ष चेहरे के साथ जाता है तो नुकसान होगा, लेकिन क्या देश की जनता ये नहीं जानना चाहेगी कि उनका अगर हम वोट दें तो विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या वो नेतृत्व कर पाएगा, कौन हमारे लिए फैसले लेगा? एक तरफ मजबूत चेहरा है और दूसरा, क्या जो जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई है, ये क्षेत्रीय पार्टियां भी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ही सुन रहे हैं, वो कांग्रेस को ही नसीहत दे रहे हैं, तो क्या अब वो उनमें नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार सबको एक मंच पर ले आएंगे? पहले सवाल का जवाब आपका है कि हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ उसमें नहीं है कि यहाँ पर हम संसदीय प्रजातंत्र है। हमारे शासन का यही आधार स्तंभ है कि हम व्यक्ति नहीं चुनते हैं, हम दल और विचारधारा के हिसाब से चुनते हैं। इसीलिए इतनी छोटी छोटी पार्टियाँ और सारे दल यहाँ पर है जो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पार्टी वाले, एक सांसद वाले, एक पार्टी का भी सांसद है। तो एक बात तो ये है, और टू पार्टी सिस्टम भी नहीं है। भारत का जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री पद आप प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, आप अपना उम्मीदवार चुनते हैं, आप अपना कैंडिडेट चुनते हैं। लेकिन समय समय पर ऐसा हुआ है कि देश ने अब ये जो बदला हुआ ट्रेंड है जिसमें आप मुख्यमंत्री चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो अब लोग इसके सामने कौन, और ये शुरू पहले भी था और अभी भी चल रहा है, जो जहाँ जैसे चलता है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिल करके लड़ लिया, और कागज पर इससे मजबूत गठबंधन विपक्ष का मोदी के खिलाफ कहीं नहीं हो सकता था। नतीजा उसका क्या हुआ, उससे सीख लेने की ज़रूरत है। असल में दिक्कत क्या है कि ये कहने में, ये सुनने में ख़राब जरूर लगेगा, लेकिन विपक्षी दलों को राजनीति के यथार्थ की, धरातल की राजनीति की अभी जो बदलाव चल रहा है ज़मीन पर, उसको पकड़ने की जनता परेशान है अपने मुद्दों को लेकर के। और ये परेशान है प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के, ये परेशान है अडानी को मुद्दा बनाने में। जनता अपने मुद्दों को खोज रही है। अडानी के शेयर का परसेंट 1% लोग भी इस देश में शेयर बाजार कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कितना शेयर, क्या शेयर शब्द को ही नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या। 1% लोग भी शेयर बाजार नहीं समझते, आप अडानी को मुद्दा बनाने में लगे हैं। आप डिग्री, जिस देश में अंगूठा टेक लोग विधायक बनते हो आज की तारीख में भी, और 10वीं पास, 12वीं पास, उस देश प्रदेश में संविधान में जब नहीं लिखा गया कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की क्या डिग्री हो, उसको आप मुद्दा बनाने में लगे हैं। तो जनता की जो असल परेशानी है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की परेशानी है, पूरा उत्तर भारत गेहूं का किसान परेशान हो गया, तबाही हो गई, फसल का नुकसान हो गया। उसके मुआवजे पर किसी विरोधी दल का कोई नेता अगर अनशन पर बैठता, अगर आमरण अनशन पर बैठ जाता उनके मुआवजे के लिए, तो किसानों को लगता कि उनकी रहनुमाई के लिए कोई विपक्ष का नेता खड़ा हो रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि विपक्षी दल भी ट्विटर पर और इस तरह की एयर कंडीशनड कमरों में बैठक करके और हाथ हिला करके एकता की बात करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, जो हर वक्त सुबह शाम सक्रिय रहते हुए वंदे भारत को भी झंडी दिखाते हैं। और अभी थोड़ी ही देर बाद जो एक रेगुलर, एक रूटीन काम है कि 71,000 लोगों को अभी नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। लोगों को लगेगा कि ये नया नया प्रचलन शुरू हुआ है। वो एक रूटीन काम है जो शासन में होता रहता है, नियुक्तियाँ होती रहती हैं। किसी को आज तक पता नहीं चलता था। हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, यूपीपीएससी और यूपीएससी में सिलेक्शन हुए लोग का नाम निकल गया, काम खत्म हो गया, वो जाके ज्वाइन करते थे। अब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से मास्टर भी हो या पीसीएस अधिकारी भी हो, उसका नियुक्ति का पत्र योगी आदित्यनाथ देते हैं। दुनिया में प्रचार होता है कि इतनी नौकरियां दी गई, इतना किया गया। मेन मुद्दों पर अगर विपक्ष नहीं लड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए जाएगा तो मुंह की खाएगा। राजीव, एक और बात, अगर नीतीश सबको साथ ले आते हैं तो फिर क्या ये डिमांड नहीं होगी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से कि नीतीश कुमार को ही फिर आगे किया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी सदस्य संख्या क्या है। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में लालू यादव ही कहते थे, मैं वो शब्द लालू यादव के कहना नहीं चाहता हूँ, वो दोनों साथ रहे। बिहार की बात अलग है, बिहार में नीतीश लालू मिल जाते हैं तो वो गठबंधन बहुत मजबूत हो जाता है, लेकिन दूसरी जगहों पर ऐसा होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। दूसरी बात,
नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस को मना के रखने में, उसके साथ चलने में उनका फ़ायदा है, क्योंकि पूरे देश में विपक्षी दलों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कांग्रेस ने ही उनका कभी ऐसा मौका आया तो कांग्रेस ने ही उनका नाम आगे कर दिया तो उनके लिए बाकी आसानी हो जाएगी। लेकिन ये सब बहुत दूर के ख्वाब हैं। अभी 1 साल का वक्त बाकी है। अभी आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, इसी के इंतजार में है राजीव सब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।